महाकारुणिक भगवान गौतम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और महामानव बाबा साहेब जी को भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है पहले खंड के 11वें अध्याय, यानी कि महामंत्री उदय के द्वारा राजकुमार को समझाना। तो मैं बताना चाहूंगी कि उदय जी को ये समझ में आ गया था कि जो स्त्रियां उनके लिए भेजी गई थी वो अपने कार्य में विफल हो चुकी हैं, यानी कि सिद्धार्थ को उनके प्रति कोई रुचि नहीं, कोई लगाव नहीं। इसीलिए क्योंकि नीति कुशल में उदय जी ने ये सोचा कि वो खुद ही जाकर राजकुमार से बात करेंगे और वो एकांत में जाकर राजकुमार सिद्धार्थ से बात करने पहुंचे और उन्होंने कहा कि राजा शुद्धोधन ने मुझे आपके शुभचिंतक मित्र के रूप में नियुक्त किया है, तो मैं सहृदय अपने शुभचिंतक के रूप में आपसे बात करने आया हूं। और उन्होंने अपनी बात को आरंभ किया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक अहित कार्यों से बचाना और हित कार्यों के लिए आग्रह करना और विपत्ति से बचाना जो है, ये तीनों जो गुण होता है, गुण जो होते हैं या लक्षण जो होते हैं, यही एक शुभचिंतक मित्र की पहचान है, उसके लक्षण है। इस तरीके से उन्होंने बात को आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा क्योंकि उदय जो है स्त्रियों के प्रति राजकुमार सिद्धार्थ के दिल में रुचि पैदा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि जो स्त्री हैं उनसे छल कपट से भी प्यार जताना अच्छा होता है। अपने संकोच को दूर करना और आनंद के लिए लाभदायक होता है और स्त्रियों के साथ आदर पूर्ण का व्यवहार करना और उनकी इच्छा के अनुसार काम करना किसी भी स्त्री के मन को जीता जा सकता है। वो कहते हैं कि उदय कहते हैं कि हे विशाल नयन वाले राजकुमार सिद्धार्थ, अगर आपका मन नहीं भी करता है तो भी आप ऊपरी मन से, अपने स्वभाव से और अपने शिष्टाचार से किसी भी स्त्री को प्रसन्न कर सकते हो। तो इस तरीके से वो बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि शिष्टाचार ही स्त्रियों की औषधि है, ये शिष्टाचार ही एक अलंकार है। लेकिन अगर ये अकेले रहकर शिष्टाचार का भी क्या लाभ, इसीलिए आपको जो है स्त्रियों के प्रति आदर और सम्मान से उनके दिल में अपने लिए जगह बनानी होगी। तो इस तरीके से वो बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि भोग विलास जो है हर किसी के जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है, इसीलिए आप तो आप हैं, लेकिन इंद्र तक ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ सहसर्व किया और बृहस्पति ने मरुत की पुत्री ममता के साथ संभोग किया और भारद्वाज को पैदा किया। ऐसी ही बृहस्पति की पत्नी जो चंद्रमा ने उसके साथ संभोग किया और बुद्ध को जन्म दिया। इसी तरीके से जो वो है पराशर ऋषि जो हैं, उन्होंने वरुण पुत्र की पुत्री काली के साथ सहसर्व किया, संभोग किया। इस तरीके से वो बहुत सारे उदाहरण सिद्धार्थ गौतम को देते हैं और राजकुमार उनको चुपचाप सुनते रहते हैं। वो अपनी ऐसे हजारों एग्जाम्पल उनको देते हैं और कहते हैं कि भोग विलास ही एक अंतिम लक्ष्य है और ये पाना आपका अधिकार है। आप तो सौंदर्य से परिपूर्ण हो राजकुमार और आप तो शक्ति से भी परिपूर्ण हो, फिर आपको ऐसा क्या, फिर आप क्यों नहीं ये सब कर सकते जबकि ये आपका अधिकार है। इस तरह के ऐसे भोग विलास के उन्होंने हजारों एग्जाम्पल उनके सामने रख दिए, लेकिन सिद्धार्थ गौतम उनकी बात को पहले चुपचाप सुन रहे थे। तो इस तरीके से सिद्धार्थ गौतम को उन्होंने कई तरीकों से उनको
आनंद के प्रति, स्त्रियों के प्रति रुचि पैदा करने की पूरी वो कोशिश कर रहे थे, ताकि वो इन चीजों में पढ़कर वो एकांत को भूल जाएं। क्योंकि वो जो राजा शुद्धोधन का एक भावी राजकुमार के रूप में उनको देख रहे थे, और वो नहीं चाहते थे कि वो जो है एकांत में रहे या एकांत उनको पसंद आए, या वो बाहर जाने की या घर को त्याग करने की सोचे भी। इसलिए वो तरह तरह के बातें उनके सामने कर रहे थे, और उन्होंने सभी तरीके से स्त्रियों के प्रति मोह पैदा करने के लिए उनके सामने बातें रखी। तो आज का हमारा चैप्टर यही खत्म होता है। कल फिर से एक नए चैप्टर के साथ मैं शकुन बौद्ध एसएन न्यूज पर आपके सामने 9 बजे सुबह प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को फिर से मेरा गर्व से नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।